उठो जागो तब तक ना रुको, जब तक ना चैन की सांस लो, जब तक आपको अपनी मंजिल अपना मुकाम हासिल नहीं हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज अरावली परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम टॉपिक लेके चल रहे थे समीकरण, और समीकरण का मतलब आपको मैंने बताया था समान किया हुआ है, समान किया हुआ है या संतुलित। समीकरण का मतलब यही होता है कि दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर है। एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर जो ये रैखिक समीकरण है इसका नाम रैखिक समीकरण ही क्यों पड़ा। तो मैं बताना चाहूंगा कि रैखिक समीकरण इसीलिए नाम पड़ा कि इसमें एक सरल करने के लिए एक आती है ग्राफीय विधि, और ग्राफीय विधि से अपन इसका सरल करते हैं तो इसके 2-3 मान लिखते हैं, और वो 2-3 मान ऐसे आते हैं और वो किसमें आएंगे, एक सीधी रेखा में आएंगे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रैखिक समीकरण पड़ा है। और मैंने ये भी कहा था कि रैखिक समीकरण इसमें कोई घात नहीं होती है, ये अर्थात इसकी घात 1 होती है या दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रैखिक समीकरण पड़ा है। और मैंने ये भी कहा था कि इसकी घात क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी की भी घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो रैखिक समीकरण क्या हुआ कि ग्राफीय विधि में यदि सरल करते हैं तो कुछ बिंदु इसमें डॉटेड होते हैं और वो डॉटेड एक ही सीधी रेखा में होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रैखिक समीकरण पड़ा है। और इसका विस्तार अध्ययन अपन जब इनकी विधियां पढ़ेंगे तब करेंगे। अब अपन देखते हैं कि इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि जब भी कोई समीकरण आ जाए, चर आ जाए, चर और अचर आ जाए, तो उनको कैसे सरल करते हैं। तो देखिए अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है, x + 5 = 0। x + 5 बराबर क्या आ रहा है, 0। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x की जगह ऐसा क्या मान आएगा कि उसको 5 में जोड़े तो उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो या हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, चर और अचर को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो इसमें चर क्या है, एक x है, और अचर क्या है अपने पास, 0 और 5 है। तो 0 और 5 को एक तरफ रखेंगे और x को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे, अज्ञात संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, ज्ञात संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, चर और अचर को अलग अलग कैसे करेंगे, वो मैंने बताया था किसके द्वारा, पक्षांतरण के द्वारा। और पक्षांतरण के द्वारा करेंगे तो क्या करेंगे, अपन चिन्ह चेंज करेंगे। तो प्लस है तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में, और गुणा है तो क्या इसमें हो जाएगा, भाग में, और भाग है तो किस में हो जाएगा, गुणा में। ठीक है। अब यहाँ देखिए अपने पास चर कितना है, x है, बराबर का चिन्ह। ठीक है। अब बराबर में क्या आ रहा है, ये 0, ये 5 इधर आएगा, यानी कि बराबर की दूसरी साइड में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, तो अपन क्या देंगे, किराया देंगे, अर्थात चिन्ह चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, या x बराबर क्या आ गया, -5। x का मान कितना आया, -5। अब अपन इस x की जगह -5 रख के देखते हैं कि इसका मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, जांच करेंगे अपन, क्या करेंगे, जांच करेंगे कि संतुलित है या नहीं है। तो x की जगह जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां -5 फिट कर दो। तो देखिए -5, इसकी जगह प्लस में क्या आ रहा है, 5,
बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बराबर में क्या आ गया, -5 में प्लस के 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि -2/3 y प्लस 4 बराबर 0। इसमें हमने किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो आपको याद रखनी है कि कहीं भी एग्जाम में ये आ जाए कि हल कीजिए, हल कीजिए, दूसरा सरल कीजिए, सरल कीजिए, या चर का मान ज्ञात कीजिए, चर का मान, या कोई भी दे देगा x, y, z अर्थात k का मान ज्ञात कीजिए, तो सबका मान क्या आएगा, इन सब का मान एक ही होगा। क्या होगा, एक ही आंसर आएगा। तो अपन y का मान ज्ञात कर ले, या इसका हल करें, या चर का मान ज्ञात करें, या इसको सरल करें। तो अब देखिए आगे हल क्या लगाएंगे, या तीर का चिन्ह लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि समीकरण में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और बराबर कहाँ फिट है, बीच में फिट है। तो पहले कुछ न कुछ तो लगाए अपन, तो या ये चिन्ह लगाएंगे। तो ये क्यों लगाएंगे कि बराबर का चिन्ह कहाँ है, अपने पास है, बीच में है। और 10th क्लास वाले, बोर्ड क्लास वाले को मैं स्पेशल तौर पे कहूंगा कि ये जरूर लगाना, क्योंकि मैथ में क्या है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, और ये कितने नंबर का है, आपके आधे नंबर का है। तो देखिए, या -2/3 y प्लस के 4 बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमें किसका मान, अब देखिए ये बट्टे में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बट्टे में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसका मानक समीकरण क्या लिखा था अपन ने कल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस by प्लस c, यही लिखा था। यहाँ कोई भी बट्टे में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ बट्टे में आ रहे, इस बट्टे को सबसे पहले हटाना है। केवल बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसे 3 को कैसे हटाएं, ये 3 किस में आ रहे हैं, ये भिन्नों में आ रहे हैं, और ये क्या आ गए हमारे पास, भिन्नों के जोड़ बाकी। और जहां भिन्नों के जोड़ बाकी आ जाए वहां क्या निकालेंगे, पहले लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और लघुत्तम किसका निकालते हैं, हर का। किसका निकालते हैं, हर का। और हर कौन संख्या होती है, बट्टे के नीचे वाली संख्या, बट्टे के नीचे वाली संख्या। और लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम, लघुत्तम क्या होता है, लघु प्लस तम, यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। क्या चला जाए, भाग चला जाए। किसमें, किसमें, जो आएगी उसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो लघुत्तम किसका निकाले, हर कौन कौन सा है, 1 और 3। 1 व 3 का क्या निकाल लिया, लघुत्तम निकाल लिया। तो यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही, तो 3 का गुणा 1 से कर देंगे, तो लघुत्तम कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हर है, हर कितना अपने पास 3 है, 3 का भाग किस में देंगे, 3 में। कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा किससे करेंगे, -2 से। तो कितना आ जाएगा, -2 × 1 y। आगे चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है। फिर क्या करेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे। कितनी बार गया, 3 बार। और 3 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। या -2y प्लस के 312 बराबर में क्या आ गया, 0। बराबर में क्या आ गया, 0। अब क्या करें अपन, चर और अचर को एक तरफ, यानी कि चर और अचर को एक तरफ, ज्ञात और अज्ञात को एक तरफ। तो क्या आएगा अपने पास, -2y बराबर में क्या है, 0 है। +12 इधर आ रहा है, किस में हो जाएगा ये, -12। क्यों, क्योंकि पक्षांतरण करते हुए, पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, या -2y
बराबर के माइनस के 12। अब वो रूप आया कि नहीं, अभी पहले बताया था मैंने, x प्लस 5 बराबर 0, यही आ रहा है, ये रूप आ गया। अब देखिए या वापस किस, ये y के गुणांक में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी चर और अचर एक तरफ नहीं हुए हैं, तो y का गुणांक कितना है, माइनस के 2 है। अब गुणा का क्या हो रहा है, पक्षांतरण हो रहा है। गुणा का क्या हो रहा है, पक्षांतरण हो रहा है। तो गुणा है तो किस में जाएगा, भाग में। कहा, बराबर के दूसरी साइड में। तो क्या जाएगा, y बराबर माइनस के 12, और यहां से ये चिन्ह से उठेगा यहां से, तो ये माइनस का 2, माइनस के कितना गया, 2। अब क्या करना है, -2 का भाग किस में देना है, माइनस के 12 में देना है। तो कल मैंने एक चीज बताई थी, चिन्हों का गुणा और भाग। चिन्हों के गुणा भाग में क्या कहा था मैंने, कि समान चिन्हों का गुणा व भाग क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा व भाग क्या आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस और माइनस है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भाग माइनस में देंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और 2 का भाग 12 में दिया तो कितना आएगा, 6। अब लिख सकते हैं, अतः y का मान क्या होगा, 6 होगा। अतः लिख सकते हैं इसका हल कितना होगा, 6 होगा। लिख सकते हैं चर का मान क्या होगा, 6 होगा। अब इस समीकरण को संतुलित करके या जांच करते हैं कि y की जगह 6 रखने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां क्या आ रहा है, माइनस के 2/3 है, और इस y की जगह क्या रखे हैं अपन, 6 रखे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6, और बराबर में क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का क्या है, 4 है, और बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस के 2 दूनी 4, प्लस के कितना आ गया, 4, बराबर में क्या आ गया, 0। अतः इस समीकरण में y का मान रखने पर क्या आ रहा, y का मान 6 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः चर का मान कितना हुआ, 6 हुआ, y का मान कितना हुआ, 6 हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। माइनस के 5x प्लस 2/3 बराबर 4/3। ये क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, हमें सोल्व करना है। यह भी कौन से चर वाला है, 2 चर है या एक चर है, या रेखिक समीकरण है, द्विघात है, त्रिघात है। तो वो पहले देखते हैं। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, एक चर वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कहीं भी घात नहीं दिखाई दे रही है। तो अब अपन किसका मान निकालेंगे, यहां से x का, या क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए वापस वही बट्टे की संख्या आ रही है, तो क्या करें, इसके बिंदु क्या निकालेंगे, पहले लघुत्तम। किसका निकालेंगे, हर का। तो देखिए इसका लघुत्तम कितना आ गया अपने पास, 3। कितना आया, 3। अब क्या करें, 1 का भाग कितने में देंगे, 3 में देंगे। 1 का भाग कितने में देंगे, 3 में, और 3 का गुणा किससे करेंगे, -5 से। तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5x इंटू 3, प्लस का क्या है, 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार, और 1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, और बराबर में 4/3। अब इसको सोल्व कर लो, या 5 3 15x माइनस के, चिन्हों का गुणा हो रहा है, यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या है, माइनस का है। तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, तो क्या आ गया, माइनस, प्लस के कितना आ गया, 2 इंटू 1 था, प्लस की, और बट्टे में कितना आ गया, 3, बराबर 4/3। इस 3 से ये 3 काट सकते हैं। जब बट्टे में हो संख्याएं और बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, तो बट्टे में संख्याओं को काट सकते हैं, अर्थात भाग दे सकते हैं। चलो आगे देखिए, या माइनस के 15x प्लस के 2, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं है यहाँ, 1 से क्या कट गया, तो सॉरी 3 से क्या कट गया, 3 कट गया और बराबर में कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो क्या आ गया अपने पास, या माइनस के 15x प्लस के 2 बराबर में 4 है, या माइनस के 15x बराबर 4, ये प्लस 2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि पक्षांतरण कर दिया। या अभी अपने को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, और x का गुणांक, गुणांक क्या होता है, गुणांक में कितने अंक है, तो क्या आ जाएगा, या x बराबर कितना जाएगा, 2 बटे गुणा में कितने, माइनस के 15, और माइनस 15 कहाँ आएंगे, नीचे, तो x का मान क्या आया अपने पास, 2 बटे 15, अतः x बराबर क्या आ गया, 2 बटे माइनस के 15, चर का मान कितना आ गया, 2 बटे माइनस के 15, और अज्ञात संख्या का मान कितना आ गया, 2 बटे माइनस के 15। अब इसको वापस संतुलित करके देखते हैं कि इस x की जगह 2 बटे 15 रखने पर 4 बटे 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए आगे, माइनस के 5 इंटू एक्स क्या रखना अपने को, 2 बटे माइनस के 15, तो 2 बटे माइनस के 15। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, 2 बटे 3। उत्तर अपना कितना आना चाहिए, 4 बटे 3। यदि 4 बटे 3 आ रहा है तो अपना प्रश्न सही है, अपना क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए माइनस से क्या कट रहा है, माइनस कट रहा है, और 5 से क्या कट रहा है, 3 कट रहा है, 5 3 15, ठीक है। या अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना गया, लघुत्तम कितना आ गया, 3, ठीक है। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार, 1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 2 इंटू 1, तो अपने पास कितना आ गया, 2 प्लस 2 बटे कितना आ रहा है, 3, तो बराबर में कितना आ गया, 4 बटे 3। तो ये भी 4 बटे 3 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, 4 बटे 3 आ रहा है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। तो ये क्या हो गई, इसकी जांच हो गई, और ये क्या था, अपना समीकरण था, क्या था, संतुलित है। समीकरण क्या होता है, एक संतुलित होता है। तो ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर होंगे। अब इससे आगे की क्वेश्चन या अपने कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे 2 चर वाले रेखीय समीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।